लड्डू मांगने वाली चुड़ैल पार्ट 2। जैसा कि हमने देखा था, राघव और सोनी पति पत्नी थे। राघव तो उस मोहल्ले में बहुत पहले से रह रहा था, पर सोनी को आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। जिस चुड़ैल की दहशत पूरे मोहल्ले में थी, उससे सोनी को हमदर्दी हुई और उसने उसे 2 लड्डू दे दिया। लड्डू देते ही चुड़ैल ने सोनी को अपने बस में कर उसे भी एक चुड़ैल बना दिया और उसके सहारे औरतों को पकड़कर उनको लड्डू बनाने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरी सोनी को उस चुड़ैल ने तो चुड़ैल ही बना दिया। कितनी भोली भाली थी। माना कि हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते थे, पर मैं उससे प्यार भी करता था। उस पागल को मैंने कितनी बार कहा था कि उस चुड़ैल से इतनी हमदर्दी ना रखे। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपनी सोनी को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। राघव, क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? आप कब से इधर उधर टहल रहे हैं? मैंने आपका लंच पैक कर दिया और नाश्ता भी मेज पर लगा दिया है। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अब एक चुड़ैल के हाथ का खाना भी खाना पड़ेगा। ये कैसी आफत आ गई है? क्या तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? क्या बोल रहे हो? राघव जल्दी जल्दी खाकर ऑफिस चला जाता है, पर यही बात सोचता रहता है कि वो अपनी सोनी को कैसे बचाए। मैं अपनी सोनी को कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि वो औरतों को लड्डू बना रही है, पर वो इतने सारे लड्डू का करेगी क्या? आजकल ये कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है। रात को सोनी फिर से घर के बाहर लड्डू रखती है और चुड़ैल लड्डू आधा खाकर वहीं रख देती है। तभी सोनी बाहर आती है। सोनी, तुम क्या कर रही हो? इस आधे लड्डू को मत खाना। क्या क्या तुम बोल रहे हो? ये आधा लड्डू मैं खाती हूँ, पर मैं ये क्यों खाती हूँ? और इसे खाने से क्या हो जाएगा? लड्डू को खाते ही तुम भी चुड़ैल बन जाती हो और औरतों को लड्डू बनाने लगती हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या करवा दिया आपने? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब गलती से भी लड्डू बाहर मत रखना। जो लोग गायब हुए हैं उनको वापस लाना भी तो मेरा फर्ज बनता है। मैं ये जानती हूँ कि आखिरकार वो उनको लड्डू क्यों बना रही है। ठीक है सोनी, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उसके आते ही ऐसे दिखाना कि तुमने ये लड्डू खा लिया है और उसके पीछे पीछे चल देना। ठीक है। चुड़ैल के आते ही सोनी उसके पीछे चल देती है और औरतों को लड्डू बनाकर वो सोनी के थैलों में रखती जाती है। फिर वो एक घर में पहुंचते हैं और उन दोनों का पीछा करते हुए राघव भी वहां पहुंच जाता है। अब तो बहुत सारे लड्डू हो गए, अब मजा आएगा। सुनो चुड़ैल, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया। मेरी सोनी को छोड़ दो, वरना मैं सभी को बता दूंगा कि सबकी बीवियों को तुमने लड्डू बना दिया है और वो लोग तुम्हें आकर मार देंगे। हाँ, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा एक भी कदम इन सब लड्डुओं को मार सकता है और तुम्हारी सोनी को भी। तभी सोनी भी भागकर राघव के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, कृपया करके इन लड्डू को कुछ मत करना। वो किसी की पत्नियां हैं। लोगों ने बहुत धूमधाम से शादी कर उन्हें अपने घर की शोभा बनाया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों औरतों को लड्डू बना रही है? इन सब को छोड़ दो। मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे भी किसी से शादी करनी